बहादुरपुर गांव में एक ऐसा घर रहता है जिसमें बसता है मीना का सपना, जो उसे वो पंख दे सके जिसे पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करती है। मिलिए मीना से, जो घर के काम में अव्वल और पढ़ाई में भी अव्वल है। 10 बज गए, सारा घर का काम भी खत्म हो गया। अब जाकर अपनी पढ़ाई करती हूँ। मीना का बस एक ही सपना था, पढ़ लिख कर अपने अफसर बनने के सपने को पूरा करना। अरे ओ मीना, सुनती है? ये मेरे कपड़े हैं, मैंने अभी निकाले हैं। इनको धोकर सुखा देना, भूल मत जाना। शांति देवी मीना की सास, जो पुराने ख्यालात की है और पढ़ाई लिखाई को एक औरत के लिए जरूरी नहीं समझती है। कपड़े तो धो दिए, अब जाकर पढ़ लेती हूँ। बहू, क्या कर रही हो? मेरे लिए एक कप चाय बना दो। जी माँ जी। शाम को मीना का पति काम पर से घर वापस आता है। अरे मीना, क्या हुआ? क्या तुम परेशान हो? हाँ, मैं अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। दिन भर घर का काम करने के बाद मुझे इतना समय ही नहीं मिलता कि मैं कुछ देर बैठकर पढ़ाई कर पाऊँ। राजेश अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करना चाहता है। ठीक है, मैं सुबह काम पर जाने से पहले तुम्हारी थोड़ी घर के काम में मदद करवा सकता हूँ। लेकिन शांति देवी को ये राजेश का मीना के काम में हाथ पटाना रास न आया। राजेश, तू यहाँ रसोई में क्या कर रहा है? तुझे काम पर नहीं जाना क्या? हाँ माँ, जाना है, लेकिन मीना को अपनी पढ़ाई करनी होती है, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ ताकि वो पढ़ सके। बहू को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? तू क्या पैसे कमाकर नहीं लाता है जो बहू को पढ़ लिख कर कमाने जाना है? पर माँ, समझिए तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, बहू को घर का काम करना ही होगा। मीना की सास उसे और काम बताती है। मीना, जब घर के काम हो जाए तो बाजार से सामान लेकर आना और गाय को चारा भी देना है, और बाहर रखे सामान को छत पर रख देना। जी माँ जी, मैं ये कर दूंगी। मीना दुखी होकर सारे कामों में लग जाती है और काम करने के साथ साथ किताब से पढ़ाई भी करती रहती है। मीना, क्या तुम अपनी पढ़ाई कर पा रही हो? हाँ, काम के साथ साथ कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को कब तक ऐसे जारी रख पाऊंगी? और मेरी परीक्षा भी आने वाली है। मैंने माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानने वाली। हाँ, वो नहीं मानने वाली। एक दिन दोपहर में शांति देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मीना, मैं तो बाहर नहीं जा सकती। मीना, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। राजेश भी घर पर नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास से दवाई दिलवाना था। माँ, आप मेरे साथ चलिए डॉक्टर के पास दवाई लेने। नहीं मीना, डॉक्टर की दुकान बहुत दूर है, तू नहीं ले जा पाएगी। माँ, आप चलिए मेरे साथ। आपकी बहू पढ़ी लिखी है, मैं आपको डॉक्टर से दवाई दिलवाकर ला सकती हूँ। मीना अपनी सास को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। बहुत अच्छा हुआ जो आपकी बहू आपको यहाँ समय पर दवाई दिलवाने ले आई, वरना मामला और भी गंभीर हो सकता था, आपकी जान भी जा सकती थी। आज मीना की वजह से शांति देवी की जान बची और उसे समझ आई कि पढ़ाई सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी जरूरी है। मीना और शांति देवी घर आते हैं। इतने में राजेश भी घर आ जाता है। माँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? खबर मिली कि तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ बेटा, अगर मीना ना होती तो मैं आज जिंदा ना होती। मुझे समय पर मीना डॉक्टर के पास लेकर गई। बेटा, मैं समझ गई, पढ़ना कितना जरूरी है, चाहे वो घर की बहू क्यों ना हो। अब मीना को पढ़ाई के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगी, बल्कि तू और मैं, हम दोनों मिलकर बहू के काम में मदद करेंगे ताकि बहू अपने अफसर बनने के सपने को पूरा कर पाए। मीना ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और परीक्षा देकर आती है। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आता है और मीना परीक्षा में पास हो जाती है। वो अफसर बन जाती है।